हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स जो आपकी 4 अगस्त और 5 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं। फ्रेंड्स, 4 अगस्त का करंट अफेयर मैं लेके नहीं आया हुआ है फ्रेंड, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, और आज जो है इसलिए मैं जो है 4 और 5 अगस्त का जो भी करंट अफेयर्स है मैं आपको दे रहा हूँ। फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूँ आपको, आप इसके जो है नोट्स बना के रखें। ये आपके चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या सीडीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का दे रहे हैं, जितना भी आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब में जो है ये आपको, चाहे आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है चाहे ऑब्जेक्टिव लिखना है, वहाँ पे करंट अफेयर्स जो है अगर आप वहाँ पे कोट करते हैं तो आपको जो मार्क्स आने की जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ओपीएस को हिमाचल सरकार की नो। ओपीएस क्या है फ्रेंड्स? ओपीएस इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम फ्रेंड्स पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जितना भी जो गवर्नमेंट विभाग थे 2004 से पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, वो क्या सब जो ओपीएस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके अंडर, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते थे। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो पेंशन जो रूल्स बने हुए हैं उसके अनुसार वट एवर द सैलरी यू आर गेटिंग इन द लास्ट रैंक और लास्ट रिटायरमेंट। ठीक है, जैसे आप मान लो रिटायर होते हैं स्टेट से, ठीक है, और आप रिटायरमेंट होते हैं और उस मंथ जितनी आप लास्ट सैलरी लेते हो उसका जो है फ्रेंड 50% या 40% कुछ पेंशन रूल है, वो जो है आपको टोटल उसका आपको पेंशन मिल जाता था। अगर सपोज आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको जो है रूल के हिसाब से अगर 50% है तो आपको 25,000 मिलनी है हर महीने। लेकिन 2005 के बाद 4 के बाद फ्रेंड्स क्या प्रोसीजर आया, उसमें ये बताया गया कि अब जो ये न्यू पेंशन स्कीम के अंडर जो है सभी इम्प्लॉयज़ आएंगे। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग जो सभी इम्प्लॉयज़ को क्या है अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करना होता है, और कुछ जो है इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, और उसके अलावा फ्रेंड्स वट एवर द अमाउंट इज़ देयर, और उसका जो सोर्स जो फंड क्रिएट होता है उसी से जो आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, और उसमें जो जितना आपको फंड आपका कलेक्ट हो रहा है उसकी फंड वैल्यू से आप जो है कुछ अमाउंट जो है बीच में आप जो है निकाल सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इन आफ्टर सम टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो है न्यू पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो इसको लेके जो है बहुत से जगह जो है कई जगह जो ये मूवमेंट्स चले हुए हैं, ठीक है, स्टेट में, तो ये न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानकारी है तो फ्रेंड्स यू कैन गो थ्रू न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, बट यू शुड नो कि ये जो है एम्प्लॉयज़ की क्या ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक आता नॉन ट्राइबल एरियाज़ की ट्राइबल आबादी को मांगा अलग बजट। फ्रेंड्स इसमें जो है मैं ये जो है जीएस पेपर 2 में आता है, इसमें जो है ट्राइबल सब प्लान करके जो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है देखो कि इनमें क्या बोला हुआ है, ये जो मांग करने वाले ये बोल रहे हैं कि जितना भी स्टेट का जो ट्राइबल बजट होता है, ठीक है, उसमें जो है कई ऐसे एरिया है जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे नॉन ट्राइबल एरिया हैं, जो ट्राइबल एरिया जो उनको डिक्लेयर नहीं किया है, बट वहाँ पे जो है जो ट्राइबल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि ये जो नॉन ट्राइबल एरिया की ट्राइबल आबादी को मांगा अलग बजट। कि जो नॉन ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पे अब जो ट्राइबल एरिया है फ्रेंड्स वो कौन से हैं? किन्नौर हुआ, पांगी हुआ, भरमौर हुआ, ठीक है, लाहौल स्पीति हुआ, ये सब जो है, और सिरमौर हुआ, ठीक है, सिरमौर के कुछ एरियाज हो, ये सब जो है उसको ट्राइबल में एरिया में रखा गया है इनको। ठीक है, स्टेट के। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे लाइक कुल्लू हो गया, ठीक है, कांगड़ा हो गया, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे जो है जो ट्राइबल एरिया वो ये जो है ट्राइबल एरिया नहीं है, इनको नॉन ट्राइबल एरिया बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखोगे फ्रेंड्स, बहुत से ट्राइब्स की पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, तो उनको ही बोल रहे हैं कि इसकी जो वहाँ पे जो ट्राइबल आबादी है इसको जो है अलग सा बजट का प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाए। इसमें एक दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये है आपको कि इसमें बताया गया है कि देखो जो गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली इस तरह की जनसंख्या के आकलन के अनुसार इस बजट में 2.23% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि सरकार ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रखे गए मौजूदा बजट से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यह सच्चाई है कि जनजातीय क्षेत्र के लोग गैर जनजातीय क्षेत्रों में दोगुना संख्या में रहते हैं। ठीक है, ये जो है आप जो ये भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी ऐसे जिनको इस बजट का कोई लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, इस बजट में मिल पाता। ठीक, गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली इस तरह की जनसंख्या के आकलन के अनुसार इस बजट में 2.23% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसके
के लिए वित्त विभाग को मामला भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी जनजातीय क्षेत्रों के लिए 9% बजट दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरिया, उनके लिए बजट कितना दिया जाता है, 9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो उसका जो 9% जो बजट का 9% जितना भी बजट होता है उसका 9% जो है उनको जनजातीय क्षेत्रों को दिया जाता है, जिससे सरकार बढ़ाकर 11.23% करने का विचार रखती है। मतलब गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि 11.23% ये जो उसको बढ़ाने का विचार है, ठीक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइबल एरिया में कितना % जो है बजट जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9%, ठीक है। ये जो क्वेश्चन और आंसर यहाँ से बनता है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। चीन के खिलाफ एकजुट हुए क्वाड देश। क्वाड फ्रेंड्स आपको पता है कि जो 4 कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक में, जो इंडो पैसिफिक में जैसे आपको यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, इन चारों का एक समूह बना हुआ है, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इट इज़ देयर टू स्टॉप दी इनकर्जन ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना का जो ये जो आपको पता है कि चाइना की जो थोड़ा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि चाइना में जो साउथ चाइना सी है, स्पेशली वहाँ पे जो है ये जितनी भी जो टेरिटोरियल सी है वहाँ पे जो है इट इज़ डिमांडिंग कि ये जो चाइना बोल रहा है कि ये उनकी टेरिटरी है, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल रूल्स में इंटरनेशनल रूल्स ऑफ सी होता है, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स ये उनको जो है उन्होंने चाइना को मान्यता नहीं दी है कि चाइना ने जो भी एरियाज़ पे जहाँ पे वो आइलैंड्स बना के रखे हैं साउथ चाइना सी में, वो उनके हैं, ठीक है। तो उसी को लेके जो है ये जो है क्वाड कंट्री बनी हुई है, ठीक है। तो क्वाड कंट्री का इनका अपना जो है कुछ पर्पज़ है, ठीक है। तो इसको लेके जो है इन्होंने बताया हुआ अभी की मालाबार नेवी ड्रिल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस महीने के आखिर में सभी क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं प्रशांत महासागर में नेवल एक्सरसाइज करेंगी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है, वो कौन कौन सी है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद बोलते हैं कि नेवी ड्रिल, ठीक है। ये नेवी ड्रिल का ये अभ्यास पश्चिम प्रशांत महासागर में हो रहा है। 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया गया था। ये क्वाड कंट्री का जो क्वाड कंट्री की नेवल ड्रिल हुई है। पहले कहाँ हुआ, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया गया था। अब कहाँ पे हो रहा है, ये अब हो रहा है, बता रहे हैं कि ये बोले कि यह नेवल एक्सरसाइज प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चीन हमेशा इस तरह की तिरछी निगाहों से देखता आया है। ऑस्ट्रेलिया के 13 साल बाद 2020 में इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ, ठीक है। पिछले साल नवंबर में भारत ने अमेरिका, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी इस युद्ध के अभ्यास में शामिल होने का नियंत्रण दिया था, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, मालाबार एक्सरसाइज में अभी जो है ऑस्ट्रेलिया जो है 20 ईयर्स के बाद जो है अभी जो है ये क्वाड की जो कंट्री है इनमें जो है एक्सरसाइज करने के लिए अभी पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे होगी, पैसिफिक ओशियन में। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है, प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाएंगे वैज्ञानिक, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के 4 ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक तरीकों से पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित किया जाएगा। PSI देहरादून, ये आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि देखो आपसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि PSI किधर है, ठीक है। PSI कहाँ है, देहरादून में। IIT कहाँ, IIT रुड़की, ठीक है। वो FABTEC की ओर से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी किया गया है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि PSI देहरादून, IIT रुड़की, वो FABTEC, ठीक है, ये सब तीनों इंस्टीट्यूट के द्वारा इसमें पानी की नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखने की वैज्ञानिक तरीके से कार्य किया गया है। अब हिमाचल के 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, 4 ब्लॉक, धर्मशाला, सिराज, नालागढ़ और झंडुता, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से जो है ये जो प्रोजेक्ट के द्वारा किन 4 ब्लॉकों में चल रहा है। तो आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 ब्लॉक कौन से हैं, धर्मशाला, सिराज, नालागढ़ और झंडुता, ठीक है। इसमें 14वें और 15वें वित्त आयोग से बजट जारी होने के साथ साथ जल शक्ति विभाग, वन विभाग और कृषि विभाग सहित मनरेगा के कार्यों को भी कन्वर्जन के तहत कार्य किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स आपको पता है जो जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, किससे मिलकर बनते हैं फ्रेंड्स, ये जो तीनों आपको पता है, जैसे फॉरेस्ट से, ठीक है, वाटर से, फॉरेस्ट और उसमें जो एग्रीकल्चर, ठीक है, और एंड
उसके बाद क्या है, जल शक्ति विभाग। ये तीनों जो विभाग हैं, इन तीनों विभाग में जो तीनों जो रिसोर्सेज हैं, इन तीनों के रिसोर्सेज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। तो इन तीनों के क्या बोलते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं वो आपस में जो है कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स करने के बाद जो है ताकि इनका जो वाटर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसमें दिए गए धर्मशाला ब्लॉक की नरवाना खास अंद्राड़ और टंग पंचायत को चुना गया है। इसमें कृषि जल शक्ति विभाग, वन विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर कन्वर्जन के तहत कार्य करेंगे। ऐसे में पंचायती राज विभाग में 14वें और 15वें वित्त आयोग से बजट जारी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपको एक न्यूज़ है। ठीक है, अभी एक और फ्रेंड्स, लाल चावल। ठीक है, लाल चावल से रिलेटेड फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर्स में आपको पहले भी बताया हुआ है। प्लीज़ अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स की सीरीज़ नहीं देखी तो उसको देख लें। ठीक है, लाल चावल क्या है फ्रेंड्स, ये जो है हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, शिमला में इसको जैसे छुआटू हो गया, करड हो गया। ठीक है, इस तरह ये जो है लाल चावल की अलग अलग वेराइटी है। ठीक है, उसी तरह चंबा में इसकी अलग है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल धान उगाने रेड राइस को जीआई टैग दिलवाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल की किस क्रॉप को जीआई टैग को दिलवाने के लिए कोशिश की जा रही है। वो है आपको पता कि रेड राइस। ठीक है, और उसको बोलते हैं कि रेड राइस क्या है फ्रेंड्स, कि रेड राइस में क्या है, वैज्ञानिकों के अनुसार लाल चावल में पोषक तत्व लोहा, जस्ता, एंटीऑक्सीडेंट तथा विटामिन पाए जाते हैं। यह धान रक्तचाप, बुखार, श्वेत प्रदर और गर्भावस्था में संबंधित रोगों से लड़ने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने लाल धान के जीआई टैग के लिए भी आवेदन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखो चंबा में जो लाल धान की जो फसल होती है फ्रेंड्स उसको कर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह कुल्लू में जो होती है उसको छुआटू बोलते हैं, और उसी तरह शिमला में भी इसकी जो फसल है उसका नाम भी कर्ड है। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह जो ये क्या क्या नाम का डिफरेंट। अभी फ्रेंड इसको रिलेट करना है आपको। अभी देखो 2 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि जो फूड कॉर्पोरेशन FCCI है उसने क्या बोला हुआ है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें ये बताया हुआ है कि जो चावल में जो आपको पता है कि यह आटे में जैसे लोहा की जो आपको पता आयरन की जो प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स है। ठीक है, वो बताया कि फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो चलाया जाएगा या चलाया जा रहा है, जिसमें बताते हैं कि आपको जो है उसमें राइस में जो है आपको राइस के साथ आयरन को जो मिक्स किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उससे डील कर जाए। लेकिन उसका बताते हैं कि पहले जो हुआ है कि चावल में अगर आपको पता है कि फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से जो है आंतों में जो सूजन आ जाती है या किसी दूसरी वजह से, क्योंकि आप जो एक पर्टिकुलर मटेरियल डालते हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट जो है उसने बोला हुआ है इंस्टीट्यूट ने उसने बोला हुआ है कि आप जो है ये जो एक फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है इट शुड बी बैक्ड बाय ये बैलेंस डाइट। ठीक है, तो इस तरह जो आप बता सकते हैं, आप इसको एग्जांपल इसको आपको रिलेट कर सकते हैं कि देखो लाल धान होता है उसमें क्या होता है, नेचुरल चीज़ है, इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं और इसमें जो है सारी जो चीज़ें हैं एकदम अवेलेबल है। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन है ये बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि जो है एनीमिया वगैरह जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील की जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हिमाचल में 30% बढ़ेगा वन दायरा। ठीक है, ये जो फ्रेंड ये जो है आप विधानसभा में जो चल रही है आजकल उसमें जो वन मंत्री जी ने जवाब दिया है। ठीक है, 30% तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। वनीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। इस बार 1.40 करोड़ के पेड़ लगाने 1 करोड़ 40 लाख के पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह पहली बार निर्णय लिया गया है कि हरेक ग्राम पंचायत में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ठीक है, तो आप जो फ्रेंड्स इसको जो इकोसिस्टम से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी आएगा तो वहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है इन्होंने बताया गया कि कौन कौन सी परियोजना है। और आपको फ्रेंड्स फॉरेस्ट से रिलेटेड जब भी इकोनॉमिक जो अभी में जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है उसमें जो मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा कि फॉरेस्ट को हिमाचल फॉरेस्ट जो को बढ़ाने के लिए एफोरेस्टेशन जो प्रोग्राम है इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ई-रूपीज़ से सकारात्मक कदम। ई-रूपीज़ के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको अभी जो 2-4 दिन पहले बता दिया। ये जो ई-रूपीज़ जस्ट लाइक ए वाउचर वेयर इट इज़ देयर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स टू द फार्मर और जो या अदर ग्रुप्स विच आर बेनिफिशियल टू दिस स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम। उसमें क्या है, आपको इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द कैश द वाउचर विल बी गिवन टू यू। आप उस वाउचर को जो है इन स्कीम्स को
कैप्चर करने में इजीली जो है आप हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और इसका क्या है फ्रेंड्स कि ये जो है डायरेक्ट रहेगा। अभी जो आपको जो वाउचर मिलेगा, आपको यू डोंट नीड टू हैव अ फ़ोन विद हाई टेक एंड, ठीक है। आपका जो सिंपल एक फ़ोन है जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, आप जो उसके थ्रू जो है ये जो ई-रुपी वाली सिस्टम जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाई गिलगिट बाल्टिस्तान मैटर टू इंडिया एंड पाक, ये फ्रेंड्स एक बहुत ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है आपको जो टॉपिक है, ठीक है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में इन केस कभी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इसको जो इसको नोट्स बना लें, ये जो या पढ़ लें आप इसको, या कहीं आप जो इसको स्क्रीनशॉट में रख लें, तो इससे क्या है आपके काम आएगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो डेफिनेटली यू स्टडी इट एंड आपके काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एनर्जी ट्रांजिशन का बताया हुआ इन्होंने, ठीक है, कि स्विच टू renewable will require focus on livelihood. A people-centric approach must be backed by good policy design, ठीक है। जो इसमें बताया गया फ्रेंड्स, जो इंडिया का जो टारगेट है बाई 2030 जो है 450 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को, एनर्जी की कैपेसिटी को अचीव करना है, ठीक है। तो आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाई 2030 व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप लिखते हैं 450 गीगावाट, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया उसमें 60% ऑफ इंडिया टोटल पावर कैपेसिटी, ठीक है। ये जो है फिर ये क्या होगा, टोटल कैपेसिटी होगी इंडिया की 60% का, ठीक है। इसमें लो कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। ये सब इसमें डिटेल में दिया गया है, प्लीज़ आप इस आर्टिकल को देख लें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी ईरान के जो नए प्रेसिडेंट आए हुए हैं इब्राहिम रईसी, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि रईसी से ईरान विल सीक द टायरानिकल यूएस सैंक्शन, ठीक है, टू सीक एंड टू टायरानिकल यूएस सैंक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यूएस और ईरान की आपस में चलती रहती है फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड है, आप जो इसको पढ़ सकते हैं। और उससे जो है इंडिया का भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी अफेक्ट होती है, तो आप इसको पढ़ लें, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बता रहे हैं कि समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 जो आई है, उसमें बता रहे हैं कि जो प्ले स्कूल में भी अब जो है सरकारी विद्यालयों में भी प्ले स्कूल होंगे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं इनका है, तो प्लीज़ आप पढ़ लें इसको। और फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई है, जो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी अनिल खाची जी, अब उनको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का प्रपोजल है। और उसके बाद जो नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो राम सुभाग सिंह जी को नया चीफ सेक्रेटरी बनाने का प्रपोजल है। आप देखते हैं ये क्या होता है, बट ये जो है न्यूज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो धारा 118 से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। धारा 118 में क्या है कि इसमें फ्रेंड्स ये है कि जिसको भी धारा 118 की तरह, धारा 118 क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, प्रदेश टेनेंसी लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत अनुमति लेने के बाद स्थायी आवेदनकर्ता 2 वर्ष की अवधि में के भीतर काम पूरा नहीं कर पाए, इनमें 4 मामलों में ही एक्सटेंशन। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो लैंड टेनेंसी एक्ट ऑफ 1972 है, इसमें धारा 118 है फ्रेंड्स। इसके तहत क्या है, जो कोई नॉन हिमाचली है जो हिमाचल में ज़मीन खरीदना चाहता है उसको इसको धारा 118 के तहत जो परमिशन लेना पड़ती है। और परमिशन लेने के बाद बोलते हैं 2 साल के अंदर जो है उसको घर बनाना पड़ता है, ठीक। अगर 2 साल के अंदर घर नहीं बनाता है तो उसको जो फिर उसको जो है ये फिर ये निरस्त हो जाता है, या उसको अलग सा प्रोसीजर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्टर वाई.एस. परमार की फ्रेंड्स 115वीं जयंती बनाई गई। ये हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, हिमाचल निर्माता थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो इन्होंने बुक्स भी लिखी हुई है, दी पोलियंड्री इन हिमालय, ठीक है। और इनसे जो है बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको हिमाचल हिस्ट्री में भी आगे बताऊंगा, और आगे जो हिमाचल पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लास होगी उसके बारे में भी ये बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अभी एक न्यूज़ आई हुई है, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंट्रोड्यूस द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 द लोकसभा टू प्रोवाइड फॉर द maintenance of essential defense services so as to secure the security of nation and the life and property of public at large and prevent staff of किस स्टाफ को, of the government owned ordnance factories from going on strike, ठीक है। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जो स्टाफ हैं उनको लिए जो है अब जो स्ट्राइक में नहीं जा सकते हो, उनके लिए उन्होंने एक एक्ट लाया हुआ है। द बिल सीक टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सर्विसेज मेंशन्ड इन इट एज एसेंशियल defense services and prohibit strikes and lockout in any industries established or units engaged in such services।
द मिनिस्ट्री हाउएवर एश्योर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एम्प्लॉइज दैट देयर सर्विसेज कंडीशन विल नॉट बी अफेक्टेड। अभी क्या फ्रेंड्स, इसमें जो आता हमें जो पढ़ना है, देखो इसमें दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट ऑफ members of the armed forces or the forces charged with the maintenance of public order so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 33 बोलता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको फंडामेंटल राइट जो पढ़ा रहा हूँ उसके तहत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल 33 बोलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दिल्ली पुलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 upheld the restriction to form association by the member of non-gazetted police force after the Police Forces Act 1966 and the rule as amended by Amendment Rule 1970 came into effect। इसमें फ्रेंड्स जो इसमें जो एक्सेप्शन है डिफेंस सर्विसेज के बारे में, जो नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर है, पुलिस फोर्स हैं, वो बोलते हैं कि ये जो है दे कैन फॉर्म दी अपहेल्ड द रिस्ट्रिक्शन टू फॉर्म एसोसिएशन बाय द मेंबर ऑफ नॉन गेजेटेड। ठीक है, वो जो है फॉर्म नहीं कर सकते, ये किसमें बताया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में बताया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया वाइल द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन किसमें है फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है, जैसे हमारी 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक कैन नॉट बी जस्टिफाई ऑन एनी इक्विटेबल ग्रांट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ये बोला है कि फंडामेंटल रिकॉग्निशन ऑफ सच एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। किसका मतलब, जो डिफेंस फोर्सेस में है या पुलिस फोर्सेस में है उनका जो है राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज द मोमेंट दे बिकम द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उनके जो ये फंडामेंटल राइट्स है दे आर एब्रोगेटेड। ठीक है, और उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया हुआ है। ठीक है, इन टीके रंगराजन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2003 the Supreme Court held that employees have no fundamental right to resort to strike. Further, there is provision to go on strike under the Tamil Nadu Government Servant as Conduct Rule 1973। तो मैंने आपको फ्रेंड्स जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था फंडामेंटल राइट्स वाला, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपको द मोमेंट यू बोर्न अप इन दिस अर्थ इन इंडिया, तो आपको जो है वो राइट्स आपको नेचुरली मिल जाते हैं, आपको जो है कोई उसको देता नहीं, और नेचुरली मिल जाते हैं, और आपको दे आर फंडामेंटल क्योंकि दे आर गारंटीड बाय दी फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और जो है आप उसके खिलाफ अगर कोई उसके आपके अधिकारों का हनन करता है स्टेट, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और स्टेट हाई कोर्ट में आप जो आर्टिकल 226 के तहत जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं, यू कैन आस्क फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ योर राइट। ठीक है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें एक्सेप्शन ये है कि कुछ एक्सेप्शन और कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिनमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी एक जो है रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, टू फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन जो आर्टिकल 19 में हमारी जो 6 फ्रीडम्स है, ठीक है, उसी में ये जो है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, स्पेशली जो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसका एक आपको एग्जाम्पल देना था। ब्लैक टॉपलिंग ऑफ रोड नियर LAC कंप्लीटेड। फ्रेंड इसमें क्या है, देखो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है, उमलिंग ला इन ईस्टर्न लद्दाख लोकेटेड इन एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,300 फीट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड है वो कहाँ पे, उमलिंग ला में है। ठीक है, द BRO has created a record in high altitude road construction in the ministry said it has constructed a 52 किलोमीटर लॉन्ग टारमेक रोड थ्रू उमलिंग ला। ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट हिमांग। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांग क्या है फ्रेंड्स, वो क्या है कि जो रोड्स वगैरह है वहाँ पे जो लेह लद्दाख में वहाँ पे ये रोड्स वगैरह के लिए प्रोजेक्ट हिमांग है, पासिस थ्रू उमलिंग ला टॉप एंड कनेक्ट चिंसुमले एंड डैमचोक विलेजेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए चिंसुमले और डैमचोक विलेजेस को लद्दाख में मिलाता है। द रोड इज क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड विल अलो क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स एक इसमें आता है MP लेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं इसको। इसमें आया है कि 50% ऑफ फंड एलोटेड फॉर ऑन गोइंग MP लेड प्रोजेक्ट लैप्स। ठीक है, ये जो लैप्स हो गया इसके पीछे देखो इसमें 2-3 चीज़ें होती है फ्रेंड्स। ईच MP इज ग्रांटेड, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे लेट इट बी राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लेट इट बी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये बोल रहा कि 5 करोड़
Each MP is granted 5 crore under the scheme, adding up to 3,950 crore a year for 790 MP to undertake development project in their respective constituency. After the scheme's suspension, the several MPs and parliamentary committee, including the Standing Committee on Finance, had asked for the government to release MP-led fund for flood due to previous. अभी ये फ्रेंड्स इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है इसको MP-led स्कीम को देखती है, ठीक है। स्पेंडिंग इसमें क्या देखो, spending under MP-leds has already halved before the government suspended the scheme for 2 years on April 6, 2020 and diverted the fund to manage COVID-19. On March 16, 2021, the Standing Committee on Finance seeks fund to finish ongoing MP-led project. Department of Expenditure allowed 2200 crore on the same day. On March 22 the amount was transferred. ये सब इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें बताते हैं कि वर्चुअली हाफ ऑफ दी बिलेटेड 2200 crore allotted for completing the ongoing MP-led project in 2020-21 simply lapsed as Finance Ministry granted barely a week to Ministry of Statistics and Program Implementation to release the fund, ठीक है। तो इसको कौन फंड कौन रिलीज करता है फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप जो MP जो है किसी भी एरिया में जो है, किसी भी इरिस्पेक्टिव अपना एरिया या दूसरा एरिया, ठीक है, वो कहीं पे भी जो है इन 5 करोड़ से हर साल जो 5 करोड़ उसको ग्रांट होते हैं, वो जो है वो जो पब्लिक यूटिलिटी के जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। लाइक अगर किसी को हॉस्पिटल को एम्बुलेंस देनी है, कहीं पे अगर छोटा मोटा रोड बनाना है, कोई रास्ता बनाना है, स्कूल का कमरा बनाना है, ये सब जो है इस पर MP-led की तरह जो है होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसको इंडिया ज्वाइन सेलेक्ट क्लब ऑफ नेवल पावर फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर स्टार्ट एज सी ट्रायल। फ्रेंड्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। और कहीं पे भी आपको जैसे समुद्री सीमा है, ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है आपको अभी आपको जैसे पाकिस्तान का जैसे कराची बंदरगाह है, ठीक है, अगर वहाँ पे हमें अटैक करना है तो या कुछ भी करना है तो क्या होता है कि एयरक्राफ्ट से अटैक करना होता है तो क्या है कि बॉम्बे से कराची जाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये क्या करता है, अपने ऊपर क्या है बहुत से एयरक्राफ्ट लेके चले जाता है, ठीक है। एंड देन वहीं से ये जो है अटैक कर सकते हैं, बाई एयर अटैक जो हम किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है, नियरेस्ट कंट्री में, ठीक है, जो भी हमारी एनिमी कंट्री है ये हमारे ऊपर अटैक करती है, ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडिया के पास जो पहले था, अब जो इंडिजिनियस अपना बिल्ट है, इसका नाम है फ्रेंड्स, ये जो अभी बना दिया उसका सी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सी ट्रायल में समुद्र में किस तरह जो बिहेव करता है, किस तरह तैयारी करता है, किस तरह इसके ऑपरेशन है, वो जो ये सब जो ट्रायल इसके स्टार्ट हो गया है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप डिजाइन एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बिगेन सी ट्रायल ऑफ कोस्ट ऑफ कोची ऑन वेडनेसडे। द लैंडमार्क अचीवमेंट पुट इंडिया इन द एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ हैंडफुल ऑफ नेशन दैट हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर दीज मोस्ट पावरफुल नेवल वेसल्स, ठीक है। तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विल कैरी द नेम INS विक्रांत, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, तो आपको बताना कि इट इज़ अ विक्रांत, ठीक है। द सेम एज द इंडियन नेवल सी फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दैट वाज डिक्रिमिनेशन, इसके बारे में फैक्ट दिए गए फ्रेंड्स, ये आप पढ़ लें। उसके बाद फ्रेंड्स कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल निकाला है, इंडस्ट्री को उन्होंने सब्सिडी देनी है, जो वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको अगर वो स्किल डेवलपमेंट के लिए देते हैं तो उसके लिए सब्सिडी का प्रोजेक्ट है। ये जो आप इसको देख लें, इट विल हेल्प यू ऐसे फॉर्मेशन और इंटरव्यू में एक सजेशन के लिए। और IMF ने जो है फ्रेंड्स जो GDP ग्रोथ है उसका जो IMF की मैगजीन है वर्ल्ड आउटलुक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड आउटलुक मैगजीन इज पब्लिश्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना IMF, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑन राइज अगेन, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये जो इस आर्टिकल को जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें फ्रेंड्स इसमें पॉवर्टी जो फिगर दिए गए हैं, किस सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी है, लकड़ा वाला कमेटी बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कंजप्शन जो इसमें जो मेन जो जैसे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ठीक है, ये किस तरह जो रोल प्ले करता है। और उसके बाद जो है जो लेबर फोर्स सर्वे होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ठीक है, ये सब जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को पढ़ लें, और स्पेशली जहाँ पे मैंने
तीन तीन टिक किए हुए हैं, देखो फ्रेंड्स ये किए हुए मैंने 3 टिक किए हुए हैं, देखो ये 3 टिक किए हुए हैं। तो प्लीज़ ये जो 3 टिक जहाँ पे भी किए हैं, ये जो आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसके नोट्स बना लें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकें, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मेरे पास अभी जो है थोड़ा समय का अभाव है। तो प्लीज़ आप इसको, इस आर्टिकल को ठीक ढंग से देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जो है आप इसके नोट्स बनाने में, और GS3 पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जनरल स्टडी पेपर 3, लेट इट बी ऑफ IAS, HS और एनी एग्जाम। प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो इसके आप जो इसके नोट्स बना लें, ठीक है फ्रेंड्स। नोट्स बनाने के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उसी तरह फ्रेंड्स ये जो एक आया हुआ गेटिंग बैक इन बिजनेस इन इंडो पैसिफिक, ये जो है इंडो पैसिफिक जो GS पेपर 2 में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आना है फ्रेंड, इससे रिलेटेड है। अभी जो US के जो 3 जो एम्बेसडर थे, ठीक है, इन्होंने 3 अलग अलग जगह की विजिट की है, ठीक है। तो प्लीज़ उससे रिलेटेड उनका जो विजिट से क्या आउटकम आई, ये जो है इसका एक मूल है इस ऐसे का, ये जो इस आर्टिकल, तो प्लीज़ इसको आप पढ़ लें। सेम ईयर फ्रेंड, जो हॉरिजेंटल कोटा क्या होता है, हॉरिजेंटल कोटा होता है कोटा जो आपको वेटरन को, और जो वर्टिकल कोटा फ्रेंड्स, वर्टिकल कोटा होता है कि जैसे SC OBC को या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, ठीक है, इज रेफर्ड एज वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रेफर टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी सच एज वुमेन, वेटरन एंड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में दिया है फ्रेंड्स, आपको पता है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है, वर्टिकल कोटा क्या होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, विद इन वर्टिकल्स, ठीक है, जो होता है उसी को ही हॉरिजॉन्टल कोटा बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये US के एग्जिट के बारे में, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो US का एग्जिट हुआ है उससे रिलेटेड है, प्लीज़ उसको पढ़ लें आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक दिस मच इज़ गुड एनफ फॉर टुडेज, दैट इज़ 4th एंड जो 5th के जो फिफ्थ के जितने भी जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड है, आप पढ़ लें फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है फ्रेंड्स, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।